हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से और विधि विधान के साथ भगवान विष्णु जी की आराधना करने से व्यक्ति को कई वर्षों की तपस्या का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। तो आज हम जानेंगे साल 2022 की वैशाख महीने की मोहिनी एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मोहिनी एकादशी पर क्या करें क्या नहीं करें। साथ में जानेंगे एकादशी पर मोहिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 मई को शाम के 7:31 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 मई शाम के 6:51 पर। यानी कि जो व्रत है वो 12 मई गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी के पारण का समय होगा 13 मई प्रातःकाल 5:59 से 8:29 तक। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान के बाद स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर व्रत का संकल्प जरूर लें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और उनके समक्ष दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को चंदन, अक्षत, फल फूल, नारियल और मेवे अर्पित करें। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। लेकिन दोस्तों, मैं हर बार कहती हूँ कि एकादशी के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं और तुलसी के पत्ते न तोड़ें। एकादशी की पूजा के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं और इसके बाद आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें और इसके बाद आप व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और फिर अंत में भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करें और पूजा संपन्न करें। आइए अब जानते हैं कि एकादशी का पारण कब करना है। एकादशी का जो पारण है, एकादशी व्रत का जो पारण है वो द्वादशी तिथि को ही किया जाता है। जो लोग मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई को रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी कि 13 मई को व्रत का पारण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करना अशुभ माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना लाभकारी होता है और द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी के नियम। दोस्तों, प्रत्येक व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जिनका
पालन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में कांसे के बर्तन में भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप इस नियम का पालन करें। एकादशी के दिन चावल ना खाएं। इस दिन चावल का त्याग करने से और व्रत को अगर आप व्रत रखते हैं और चावल का सेवन नहीं करते हैं तो दोगुना फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और इस व्रत का जो पालन है वो शुरुआत की दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। तो दशमी तिथि से शुरू होते हैं और द्वादशी तिथि तक चलते हैं। इसलिए एकादशी के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी के उपाय। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन शाम के समय गाय के शुद्ध घी का एक दीपक तुलसी के सामने जला करके 11 परिक्रमा करने से मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा में केले का भोग लगाने से कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना शुभ होता है। आज के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। यानी कि आप जो भी भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं उसमें तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। आइए अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पर क्या करें। दोस्तों, मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से जहाँ सुख समृद्धि बढ़ती है वहीं शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। खासकर उनके मोहिनी रूप की पूजा करना चाहिए। इस मोहिनी एकादशी पर भगवान के मोहिनी रूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन और जौ चढ़ाने चाहिए, क्योंकि यह व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है। इस दिन व्रत उपवास रखकर मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए ये एकादशी बहुत ही लाभदायी होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। मोहिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं को सुबह से ही पूजा पाठ, प्रातःकालीन सुबह और शाम के समय आरती, सत्संग, एकादशी महात्म्य की कथा, प्रवचन सुनने चाहिए। साथ ही मोहिनी एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए, तभी आपको व्रत का फल प्राप्त होता है, वरना आपका जो व्रत है वो अधूरा माना जाता है। इसलिए इसके अलावा दोस्तों, एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम विष्णुवे नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इनमें से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु का एक और भी मंत्र है: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, या फिर ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, या फिर ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इनमें से दोस्तों आप किसी भी मंत्र का जाप करें अपने शक्ति के मुताबिक। चाहे तो आप 108 बार जाप करें या 21 बार जाप करें, तो आप लेकिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें। आइए अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, कोंदों का साग और गाजर, शलगम, पालक, गोभी, केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, नमक और तेल, इसके अलावा मांस, मसूर की दाल और शहद, इनका सेवन नहीं करना चाहिए।
तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन तुलसी में जल अर्पित ना करें। और इस दिन किसी प्रकार का नशा ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। और एकादशी के दिन जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए। किसी की निंदा न करें। बहस करना, बुरी संगत में रहने का भी त्याग कर देना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन दातुन भी नहीं करनी चाहिए और झाड़ू या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे सूक्ष्म जीवों का नाश होता है। जाने अनजाने में किसी जीव को तकलीफ़ ना पहुँचे, इसलिए इस दिन झाड़ू पोछा भी ना करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई अन्य किसी विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।